आज हम बना रहे हैं मशरूम मसाला। आजकल मशरूम का सीज़न चल रहा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल मशरूम मिल रहे हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और झटपट बन जाती है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हुई है, एकदम गाढ़ी ग्रेवी वाली। इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया डाल डाल दिया जाए तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। ये देखिए। नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो इतनी बढ़िया सी रेसिपी हमने कैसे बनाई है, तो चलिए इसे हम झटपट से देख लेते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है मशरूम। ये हमने 2 पैकेट मशरूम लिया है, जिसे हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। ये देखिए बढ़िया से हमने इसको धो लिया है और इसे हमने सूखे कपड़े से सुखा लिया है। जब भी आप मशरूम धोएं तो उसे हमेशा सूखे कपड़े से सुखा लें, क्योंकि मशरूम बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। आप इसे किसी भी शेप या साइज़ में कट कर सकते हैं। चाहें तो इसे बड़े पीसेस में काटें, चाहें तो छोटे पीसेस में काटें, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो मैं थोड़े बड़े पीसेस में इनको काट रही हूँ। ये जितने भी मशरूम हैं, सारे मशरूम मैं ऐसे ही काट लूँगी। तो ये देखिए हमने सारे मशरूम को काट लिया है बढ़िया से। आप किसी भी साइज़ का इसको काट सकते हैं। तो अब इस मशरूम में हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ये हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच इसमें गरम मसाला। ये हमने किचन किंग का गरम मसाला लिया है। आप कोई भी गरम मसाला इसमें ले सकते हैं। अब हम डालेंगे घर का बना हुआ फ्रेश दही। 2 चम्मच हम ले रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। कोशिश करें कि दही हमेशा फ्रेश ही लें, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी में खट्टापन आ जाता है। अब इसको अच्छे से हम मशरूम के बीच में मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मशरूम जो हैं बढ़िया से कोट हो जाएँ। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मशरूम में ये देखिए कोट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और अपने मसालों को देख लेंगे। ये हमने लिया है 2 टमाटर, 2 प्याज और 2 हरी मिर्च। साथ ही हमने थोड़े से मसाले लिए हैं, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता। तो इसके साथ ही हम ये जो हमने प्याज लिया है इसको हम अलग से ग्राइंड करेंगे और टमाटर और हरी मिर्च को हमने अलग से ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमने प्याज को भी कद्दूकस कर लिया है और इसको ग्राइंड कर लिया है बढ़िया से, इसकी प्योरी बना ली है हमने। तो चलिए अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो किसी भी तेल में इसको बना सकते हैं। अब चाहें तो इसको बटर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इसके साथ ही हमने जो साबुत मसाले लिए हैं वो भी ऐड कर देंगे। अब साबुत मसाले की बहुत बढ़िया खुशबू सब्ज़ी में आती है, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ज़्यादा जल जाएंगे तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अब हम मसाले हमारे हल्के भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा कद्दूकस किया हुआ प्याज। अब इसको भी अच्छे से तेल में मिक्स करते हुए हमें करीब 2 मिनट भून लेना है अच्छे से। अब इस स्टेज पे हम आँच को मध्यम रखेंगे। हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है बिल्कुल रेड नहीं हो जाता, इतना हम प्याज को भून लेंगे और सारा कच्चापन इसका दूर कर देंगे। प्याज में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे। अब इसको भी अच्छे से प्याज के बीच में मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। आँच को अभी भी हम मध्यम ही रखेंगे, बहुत तेज़ आँच पे इसको नहीं पकाएंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा नमक, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएँ और इनको लगातार चलाते हुए हमने करीब 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है, ताकि प्याज का भी कच्चापन हमने दूर कर लिया था और टमाटर का भी दूर हो जाए। इसको बढ़िया से हमें पका लेंगे। ये देखिए हमने टमाटर को अभी अच्छे से पका लिया है। ये देखिए आधा हमारा 50% तक जो है पक चुका है टमाटर। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े से देखिए सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, और उसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को भी हमने अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। जो भी मसाला आप इसमें डालें उसको अच्छे से भून लें, ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। सब्ज़ी में मसाले का कच्चापन अच्छा नहीं लगता, सारी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसमें थोड़ा-सा पानी हम ऐड कर देंगे, ताकि मसाले नीचे नहीं चिपके और अच्छे से भुन जाएँ। इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है बढ़िया से। देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला भुन रहा है। ऐसे ही हम सारे मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ये देख रहे हैं ना आप कितने बढ़िया से भून चुका है। थोड़ा-सा पानी 2 चम्मच और डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे। जितना बढ़िया हमारा मसाला भुनेगा, उतनी ही बढ़िया हमारी सब्ज़ी का टेस्ट आएगा।
ये देख रहे हैं ना आप, कितने बढ़िया से हमने मसाले को भून लिया है और मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि हमारा मसाला भून चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घर की मलाई। ये दूध, घर के दूध से बनी हुई मलाई है। आप चाहें तो मार्केट से भी क्रीम लाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका अपना टेस्ट है। इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स करके थोड़ा-सा भूनेंगे, करीब 1 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसका कलर देखिए कितना अच्छा-सा चेंज हो चुका है, बढ़िया से, और हमारा मसाला भी भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम, जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। सारे मशरूम इसमें डाल के अच्छे से हम इसको पूरे मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया से हमने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि सारा मसाला जो है मशरूम में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा-सा नमक हमने डाला है, क्योंकि हम 2 बार पहले भी नमक डाल चुके हैं। तो इस स्टेज पे नमक ध्यान से डालें। अब हम इसमें करीब आधा कप पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमने मशरूम को थोड़ा-सा पकाना है और पकते समय मशरूम अपना पानी रिलीज़ करते हैं, इसलिए हमने पानी आधा कप लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स करके हम इसे ढक्कन लगा देंगे और करीब 2 से 3 मिनट पकने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। तो चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मशरूम ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया है और इसी पानी में अब हमारा मशरूम अब पकेगा। अभी मशरूम हमारा पका नहीं है, क्योंकि जैसे ही मशरूम पक जाता है, ये श्रिंक हो जाता है। तो इसको फिर से ढक्कन लगा के हम करीब 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मशरूम काफ़ी पक चुका है और हमारा जो है इस ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देख रहे हैं ना? तो अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 1 कप पानी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा पानी जो है हमारे कप में बच गया है, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। मसाला मशरूम हमेशा थोड़ा-सा गाढ़ी ग्रेवी में ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो और डाल सकते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। अब मशरूम के साथ इसके 2-3 मिनट पकने देंगे, ताकि ग्रेवी भी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। अब चलिए चेक कर लेते हैं इसको, बीच-बीच में चेक करते जाएँगे। अच्छे से हमारी सब्ज़ी जो है वो पक रही है, लेकिन हमारी ग्रेवी अभी अच्छे से गाढ़ी नहीं हुई है, जितनी गाढ़ी हमें चाहिए। अभी थोड़ी ग्रेवी हमें पतली लग रही है, तो इसको फिर से हम ढक्कन लगा के 1 मिनट और पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे, 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको। अब 1 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेक कर लेंगे। चलिए ढक्कन को खोल लेते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे मशरूम पक चुके हैं, एकदम श्रिंक भी हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी भी एकदम से गाढ़ी हो चुकी है। ये देख रहे हैं ना कितनी गाढ़ी ग्रेवी हमारी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट देता है हरा धनिया। तो इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू कसूरी मेथी डालने से आती है और बहुत ही बड़ा टेस्ट सब्ज़ी में आता है। ये देखिए हमारा मसाला मशरूम बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देख रहे हैं ना? तो चलिए इसे जल्दी से हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। देखिए कितना बढ़िया कलर सब्ज़ी का आया है। अब जितना बढ़िया कलर आया है ना, उतनी ही बढ़िया खाने में ये टेस्टी लगती है। बहुत ही ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है हमारी। ये देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार घर पर ये सब्ज़ी बना लेंगे तो आपको मार्केट जाने की या रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ।